प्यारे कैसे आप कैसे चलिए आपकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपने पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि कभी कभी जब आपके बचपन थे या जब छोटे थे आपने बहुत बार किया भी होगा। जब किसी दीवार के पास जाते हो आप यहां से बोलते हो तो ऐसा लगता है दीवार भी आपको क्या करे मेरे प्यारे, बुला रही है। या आप जब किसी कुएं में के पास जाते हो, कुएं में झांक करके जब आप बोलते हो तो अंदर से भी क्या होती है, आवाज निकलती है। जिस आवाज को हम प्रतिध्वनि के नाम से बोलते हैं, या हम जब किसी यहां से बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या होती है, किसी दीवार से टकराती है और टकराने के बाद पुनः हमारे कानों तक आती है। और इसी आवाज को क्या कहते हैं मेरे प्यारे, बोलते हैं प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करें कि हम और दीवार कितनी दूर होगी, तो आवाज कितने समय आएगी, आवाज की चाल क्या होना चाहिए और कितने समय वह प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है। इसके लिए मैं आपको एक से सुनता सा छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे यह एक आपका क्या है, पहाड़ है। ये आपका क्या है, पहाड़ है। इस पहाड़ को हम मानते हैं ए, इस पहाड़ को मेरे प्यारे मानते हैं ए। और यहाँ एक व्यक्ति है, ये आपका क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसको क्या माना गया मेरे प्यारे, इसको माना गया है ओ। और व्यक्ति तथा इस पहाड़ के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कितनी है मेरे प्यारे, डी दूरी है। वो दूरी कितनी है मेरे प्यारे, डी दूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, माना इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति ने भी वेग से यहां पर आवाज को निकाला और टी समय पश्चात पुनः उसको सुना। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां से बोला, यहां से हमने बोला और टी समय बाद हमारी प्रतिध्वनि हमको क्या किया, सुनाई दिया। यानी कि यहां से जब ये व्यक्ति बोला तो यहां पर इसको कितने समय में यहां पर आवाज आई, कितने समय लग गया, टी समय लग गया। यहां से यहां तक गई और यहां से यहां तक आनी आई तो कितना समय लग गया, टी लग गया। और मान लीजिए इसका जो वेग होगा, किस वेग से बोल रहा है, वी वेग से बोला, तो यहां से इतनी दूरी क्या हो गई, डी गया और डी पुनः क्या होगा मेरे प्यारे, वापस आया। ध्यान दीजिएगा, आवाज यहां जब भी वेग से बोलता है तो पहले काम डी दूरी गई और डी दूरी पुनः क्या होगी, वापस हो गई। कितने समय में, टी समय में। तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, दूरी बटे समय। अब चाल मान लीजिए जो जिस वेग से वह बोला उस वेग का वह वेग कितना होगा, v। और दूरी की बात करते हैं, एक डी दूरी गई और डी वापस आई, यानी डी गई और डी वापस आई गई, कितना होगा, डी डी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 2d बाई कितना समय लग गया, t। अब यहां इसका इसके साथ हम जब गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, v t बाई क्या हो गया मेरे प्यारे, 2 इज इक्वल टू टी। अब आपको यहां से फाइंड करना होगा कि टी समय अगर हम v वेग से बोलते हैं कितनी दूरी होनी चाहिए, डी दूरी मिलेगी। यह कितने समय में आपको आवाज सुनाई देगी, तो आप यहां पर t बराबर लिख सकते हैं 2d बाई क्या होगा, v। इसी फार्मूले के माध्यम से आप आसानी के साथ क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर किस वेग से बोलना हो, वेग फाइंड करना होगा तो आपका फार्मूला ये मिल जाएगा। आई होप अगर आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सवाल लगाइएगा, जो दिक्कत होगा कमेंट में